हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11th केमिस्ट्री का, जिसमें हमने देखा था पहला सिद्धांत देखा था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। उसमें कुछ सिद्धांत चल रहे थे। पहला सिद्धांत हमने देखा डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। आज हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ। ये दिया था, या रूल बोल सकते हैं, ये दिया था 1865 में न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने। 1865 में किसने दिया था? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, उन्होंने ये 1865 में दिया था। देखो न्यूलैंड क्या कहते हैं, 1865 में दिया था। न्यूलैंड क्या कहते हैं? न्यूलैंड ये कहते हैं जिस प्रकार संगीत जो होता है, संगीत में जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं और 8वां सुर क्या होगा? रिपीट होगा। 7 सुर होते हैं और 8वां क्या होता है? 8वां सुर क्या होता है? रिपीट होता है। 8वां सुर क्या होता है? रिपीट होता है। जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं और 8वां रिपीट होता है। जैसे देखो सा रे गा मा पा ध नी। अब देखो इसके बाद क्या आएगा? सा आएगा दोबारा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां क्या आ रहा है? दोबारा से सा ही आ रहा है, मतलब पहले की तरह रिपीट हो रहा है। तो जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं और 8वां क्या होता है? रिपीट होता है। इसके बाद क्या आएगा? सा आएगा। सा का मतलब ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं और 8वां रिपीट होता है, ऐसे ही जो तत्व होंगे, ऐसे ही तत्व क्या होगा? जो 8वां तत्व आएगा वो क्या रहेगा? गुणों में समानता रखेगा पहले के साथ में। अष्टक नियम है। अष्टक मतलब जो 8वां तत्व आएगा वो पहले के साथ गुणों में क्या रखेगा? समानता रखेगा। तो एग्जाम्पल देखो, इससे उसे समझ में आएगा। इन्होंने शुरू किया था लिथियम से, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के बाद आएगा हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये ध्यान रखना, ये क्या होती है? उत्कृष्ट गैसें होती है। ये क्या होती है? उत्कृष्ट गैसें, या जिनको नोबल गैस बोला जाता है, या फिर जिनको अक्रिय गैस बोला जाता है। इन उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड ने शामिल नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक इसके बारे में पता नहीं था, तो इसलिए इन गैसों को हम शामिल नहीं करते, नियोन और आर्गन गैसों को। तो उसके बाद देखो सा रे गा मा पा ध नी, उसके बाद दोबारा सा रिपीट होएगा। तो ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद देखो क्या आएगा? सोडियम। मतलब सोडियम के गुण किसके समान होंगे? देखो ये पहला तत्व है और ये कौन सा है? 8वां तत्व। फिर दोबारा देखो 8 छोड़ के, देखो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसको तो गिना नहीं था। फिर दोबारा से क्या आएगा? पोटेशियम। तो मतलब ये था कि 8 तत्व आएंगे तो आपस में 8वां तत्व पहले तत्व के साथ क्या करेगा? समानता प्रदर्शित करेगा। मतलब ये तीनों तत्व आपस में गुणों में समानता दर्शाते हैं। क्या होगा? ये तीनों तत्व आपस में गुणों में समानता दर्शाएंगे। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के जो गुण होंगे, इसके गुण तीनों क्या होंगे? समान होंगे। ये बताया था न्यूलैंड ने। जिस प्रकार संगीत में 8वां रिपीट होता है, ऐसे ही तत्वों में भी 8वां तत्व पहले तत्वों के समान समानता दर्शाता है गुणों में। ऐसे ही देखो ये तत्व आपस में गुणों में समानता दर्शाएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ऐसे ये तत्व आपस में समानता दर्शाएंगे, ये तत्व आपस में समानता दर्शाएंगे, ये तत्व दर्शाएंगे समानता, ये तत्व दर्शाएंगे समानता, और ये तत्व क्या दर्शाते हैं? समानता दर्शाते हैं। और इनके बारे में न्यूलैंड ने नहीं बताया था। इनके बारे में न्यूलैंड नहीं बता पाए थे, बताया नहीं था उस टाइम तक। उत्कृष्ट कैसे भी होती है उनके बारे में पता नहीं था। तो सिंपल सा नियम है कि पहला तत्व गुणों में 8वें तत्व के साथ समानता दर्शाता है। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। जिस प्रकार संगीत में सुर दर्शाते हैं 8वें समानता, ऐसे ही तत्व भी 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। और इसकी कमी क्या थी? इसकी कमी ये थी कि ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है, आगे लागू नहीं होता ये, क्योंकि गुण आगे चेंज हो जाते हैं। तो ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये हमारा था दूसरा नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे हमारा। देखो तीसरा नियम है हमारा लोथर मेयर का, लोथर मेयर का वक्र सिद्धांत, लोथर मेयर कर्व थ्योरी।
लोथर मेयर कर्व थ्योरी। देखो वक्र, वक्र मतलब होता है ग्राफ, तो लोथर मेयर ने तत्वों में गुणों को समानता को एक ग्राफ के द्वारा समझाया था। उस ग्राफ को देखते हैं। देखो लोथर मेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1869 में सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1869 में। 1865 में दिया था न्यूलैंड ने, और 1869 में दिया था लोथर मेयर ने। वक्र बनाए थे, ग्राफ बनाए थे, उसके द्वारा सिद्धांत को समझाया गया था, लोथर मेयर के सिद्धांत को। तो देखो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने इस सिद्धांत में ये बताया था कि उन्होंने एक ग्राफ की सहायता से बता रहे तुमको, ग्राफ बनाया था उन्होंने। किस किस के बीच में ग्राफ बनाया था? ग्राफ बनाया था उन्होंने परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में। परमाणु आयतन, एटॉमिक वॉल्यूम यहां रखा, और यहां परमाणु भार को रखा, एटॉमिक वेट को। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था। अब देखो यहां पर इन्होंने, देखो लिथियम इधर रख दिया बिल्कुल सिरे के ऊपर, सोडियम यहाँ पोटेशियम को रखा, और यहाँ रखा रुबीडियम को। अब देखो इनके जो, देखो ग्राफ के बिल्कुल पीक पॉइंट, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, उस पर एक ही आवर्त के तत्व आ रहे हैं। एक ही आवर्त नहीं, एक ही वर्ग के तत्व आ रहे हैं। देखो एक ही जो वर्ग होता है, वर्ग इसको बोलते हैं, जब ऊपर से जाते हैं इसको वर्ग बोलते हैं, और बाएं से दाएं जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो एक ही वर्ग के तत्व आ रहे हैं सारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम, और इनको सबको एक ही जगह इसके बिल्कुल पीक पर रखा, बिल्कुल सिरे के ऊपर रखा था। तो मतलब इसका क्या है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम आपस में गुणों में क्या दर्शाते हैं? समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये था लोथर मेयर का वक्र सिद्धांत। जैसे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब देखो उन्होंने क्या बताया था, इन तत्वों के बारे में बताया था, ये तत्व जो होते हैं आपस में गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। लिथियम, देखो वर्ग के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सारे वर्ग के तत्व लिखे हैं, तो ये आपस में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा देखते हैं हम, और भी तत्व बताए थे उन्होंने। जैसे सेकंड वर्ग में हमारे जो आते हैं बेरिलियम, यहाँ बेरिलियम को रखा था Be को, यहाँ मैग्नीशियम को रखा था, मैग्नीशियम मतलब Mg को। उसके बाद कैल्शियम को रखा यहाँ, और यहाँ रखा था इन्होंने स्ट्रोंशियम Sr को। किसको रखा? स्ट्रोंशियम Sr। अब ये देखो यहाँ बीच में, ये जो सेकंड लाइन जा रही है इसके बीच में, यहाँ ये भी बीच में, ये भी बीच में, ये बीच में। तो ये देखो ये होते हैं दूसरे तत्व के, दूसरा वर्ग जो होता है उसके सदस्य होते हैं। बेरिलियम, अब देखो इसमें क्या लिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये चारों तत्व रहे। तो इनको देखो इधर रखा था, ये सेकंड लाइन के बीच में रखा था, मतलब ये भी तत्व आपस में क्या दर्शाएंगे? गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। वक्र में ही दर्शाया था उन्होंने। ऐसे ही जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे, वो भी गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरीन को यहाँ रखा था, ऐसे ही क्लोरीन को इधर रख दिया, फर्स्ट वाली लाइन पर रखना है। उसके बाद ब्रोमीन को इधर रख दिया फर्स्ट वाली लाइन पर, और आयोडीन को इधर रख देते हैं। मतलब ये भी आपस में क्या दर्शाएंगे? देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही वर्ग में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये भी एक वर्ग में आता है, तो ये भी देखो फर्स्ट वाली लाइन पर बीच में रखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये भी आपस में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये वक्र के द्वारा बताया था किसने? लोथर मेयर ने। इसको बोलते हैं लोथर मेयर का वक्र सिद्धांत। मतलब जब परमाणु के बढ़ते हुए परमाणु भार के, बढ़ते हुए परमाणु भार, ये बढ़ता हुआ परमाणु भार है सारा, सब में परमाणु भार लगातार बढ़ेगा, तो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई जाएगी। मतलब ये इससे समानता दर्शाएगा, ये इससे समानता दर्शाएगा, मतलब सारे आपस में समानता दर्शाएंगे। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम दर्शाएंगे, ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये दर्शाएंगे। और सेम ही जगह पर रखा है, सबको ऊपर रखा, इसको सब इन सेकंड वाले वर्ग को सबको सेकंड वाली लाइन के बीच में रखा, और फ्लोरीन, क्लोरीन जो हैलोजन होते हैं उनको फर्स्ट वाली लाइन के बीच में रखा। तो ये होते हैं लोथर मेयर का वक्र सिद्धांत। तो हमने आज न्यूलैंड का अष्टक नियम और लोथर मेयर का वक्र सिद्धांत पढ़ा। इसके बाद हम आगे हमको
मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़नी है और मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ के पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कल अगले वीडियो में।